हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं जीआई टैग से भौगोलिक संकेत टैग पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीआई टैग का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग। ठीक है, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, जियोग्राफिकल इंडेक्शन होता है, जिससे हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेत कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में जीआई टैग किस अधिनियम एक्ट के तहत दिया जाता है। इसका आंसर जो होगा वह सी होगा, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। ठीक है, सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है पंजीकरण अधिनियम 99 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है, जिसमें 2003 में लागू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे पहले किए गए उत्पादन को जीआई टैग मिला था। इसका आंसर जो होगा वो होगा दार्जिलिंग चाय। सबसे पहले किसको मिला था, तो दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल 2004-5 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पादन था। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है। इसका आंसर जो होगा बी, जीआई टैग एक बार में 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, जिसके बाद उसे नवीनतम रिन्यू किया जाता है 10 वर्ष। बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जीआई टैग देने की प्रक्रिया किस मंत्रालय के तहत आती है। इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डिप्टी द्वारा प्रशासित है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जीआई टैग किस प्रकार की संपदा है, प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, वैदिक संपदा। क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, दार्जिलिंग चाय को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा, दार्जिलिंग चाय को 2004-5 में पहला जीआई टैग मिला था। कितने, 2004-5। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, बासमती चावल का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वह होगा, बासमती चावल का जीआई टैग 7 राज्यों का एक साथ बड़े भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें जम्मू कश्मीर है और कई उत्तरीय भारतीय राज्य शामिल है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कश्मीरी केसर का जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, कश्मीरी केसर जो है किस रूप से, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, बी जो इसका राइट आंसर है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के पुलवामा बडगामा। ठीक है, बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अल्फासो आम मैंगो किस राज्य का प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद है। इसका आंसर जो होगा वो होगा अल्फाजो आम, जिसे हापुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हापुस। ठीक है, उसे हापुस भी कहते हैं। ये किस राज्य से है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अल्फाजो आम जिसमें हापुस भी कहते हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में कोकोन क्षेत्र से संबंधित है। एक जगह का नाम है कोकोन, वहीं से ये संबंधित है। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला कला बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। कहाँ की है ये, बिहार की। तो बिहार, इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, यह बिहार राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा रसगुल्ला और बंगाल रसगुल्ला को अलग अलग जीआई टैग प्राप्त है, इन दोनों के बीच मुख्य विवाद किन राज्यों का था। तो इसका आंसर जो होगा वो बी है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्या होगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बी करेक्ट है। रसगुल्ला की उत्पत्ति को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच एक लंबा विवाद था, जिससे परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों को अलग अलग जीआई टैग मिली है। क्या मिली है, दोनों को अलग अलग जीआई टैग मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कोल्हापुरी चप्पल किन 2 राज्यों से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा
कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग किन दो राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्या है? महाराष्ट्र और कर्नाटक, इस दोनों जगह से रिलेटेड है। ये डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कोल्हापुरी चप्पल मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंडुकक्की मयूर गुड़ के जीआई टैग मिला है या किस राज्य का है? तो इसका आंसर जो होगा वह है केरल। ठीक है, बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडुक्की मयूर गुड़ का एक प्रकार है जो कि केरल के इंडुकक्की जिले से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोकासोल चावल जिसे मैजिक राइस भी कहते हैं किस राज्य का जीआई टैग उत्पादक है? इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, असम। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, असम। ठीक है, बोकासोल चावल असम राज्य से एक विशिष्ट चावल है जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तिरुपति लाडू को जीआई टैग प्राप्त है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी है। तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का प्रसाद है। ठीक है, कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जीआई टैग मिलने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर जो होगा वो भी होगा। इसका आंसर जो होगा वो सी है। विशिष्ट उत्पादों की पहचान, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को कानून सुरक्षा प्रदान करना। इसके द्वारा जो है उसकी क्वालिटी को दर्शाया जाता है। ठीक है, कि वो कितना अच्छा है, जो सबसे अच्छा रहता है उसे ही जीआई टैग मिलता है। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीआई टैग का प्राथमिक उद्देश्य विशिष्ट उत्पादन की पहचान, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है ताकि अन्य लोग उस नाम का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस भारतीय उत्पादन को 2004-05 में जीआई टैग मिला है जिसे भारत में जीआई टैग की शुरुआत को चिन्हित किया है? इसका आंसर जो होगा वह है डी, दार्जिलिंग चाय। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। जैसे कि पहले बताया गया है दार्जिलिंग चाय। ठीक है, तो सबसे पहला कौन था? वो दार्जिलिंग चाय था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शॉल के लिए जीआई टैग प्राप्त कुल्लू शॉल किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर जो होगा हिमाचल प्रदेश। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र की एक प्रसिद्ध बुनाई कला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। बनारसी साड़ी का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा, आप लोग भी बताइए। इसका आंसर जो होगा बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये जीआई टैग इसको मिला है। ठीक है, बनारस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध हथकरघा हैंडलूम उत्पादन है। ठीक है, ये बनारसी साड़ी बनारस में ज्यादा मिलती है, जो कि वहीं से इनको जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जीआई रजिस्टर का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ है वो? सी, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सोजल मेहंदी जिसे जीआई टैग प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर जो है राजस्थान के पाली जिले से सोजत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नागपुर संतरा को जीआई टैग प्राप्त है, यह किस राज्य का उत्पादक है? इसका आंसर जो होगा वह होगा नागपुर संतरा महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध कृषि उत्पादक है। कहाँ का है ये? सी जो इसका करेक्ट आंसर है, नागपुर। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में है ये। क्वेश्चन नंबर 24। जीआई टैग के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर जो होगा जीआई टैग के लिए आवेदन उत्पादकों का कोई भी संघ, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर संगठन या सरकार कर सकती है। ठीक है, इसका डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
कड़कनाथ मुर्गा जिस मांस काले रंग का होता है, मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश के झाबुआ और थार जिलों से संबंधित है। कहाँ से है ये? थार जिला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जीआई टैग प्राप्त उत्पादन कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प और विनिर्मित है। ठीक है, तो इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिल्क के लिए जीआई टैग प्राप्त मैसूर सिल्क किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है ये? बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। मैसूर सिल्क कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चंदेरी साड़ी किस राज्य का जीआई टैग उत्पादक है? इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, राजस्थान। कहाँ का है ये? राजस्थान। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश है, सॉरी, बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश के चंदेरी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध हथकरघा साड़ी है। हाथ से इसे बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ये हैंडमेडेड साड़ी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीआई टैग का महत्व क्या है? इसका आंसर जो होगा जीआई टैग जो है कानूनी सुरक्षा, नकल से बचाव, उत्पादकों के लिए आर्थिक लाभ और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। तो डी जो है इसमें तीनों इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए बी सी। तो डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए बी और सी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नीलंबूर सागौन जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वह है सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, नीलांबूर। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। ये केरल से संबंधित है, केरल से। सी इसका करेक्ट आंसर है। सगुन लकड़ी केरल के नीलांबूर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध प्राकृतिक उत्पादक है। कैसा लगा आज का क्लास? आप लोग जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं फिर इसी तरह से वीडियो लेकर आऊँगी। अभी लुसेंट का 2 पार्ट में पूरा की हूँ, आगे और भी मैं लेकर आऊँगी। ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर